हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं डेसिमल का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हुए हैं जो रिलेटेड है आपका मैथ से ही है। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं, उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट बताए हुए हैं। अब उसी से रिलेटेड आपको बताएंगे कि कंपेयर करना है आपको कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ डेसिमल के फॉर्म में रहेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली तरीका से आप समझ जाइएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो चलिए देखते हैं कंपेयर सबसे पहले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप लोग सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं। लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी इससे पहले चैप्टर जो पढ़ाए हुए हैं वो पढ़ाए हुए फ्रैक्शन का। तो हम उसमें बताए हुए थे लाइक फ्रैक्शन में कि नीचे जो सेम रहेगा उसको क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे ही ना बताए थे नहीं बताए थे। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या नीचे सेम मतलब डेनोमिनेटर में सेम नहीं रहेगा, और लाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, डेनोमिनेटर में सेम रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखना है तुमको डेसिमल में कि तुम देखो डेसिमल यहाँ पे कितने अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ कितने अंक के बाद डेसिमल है, 3। क्या ये लाइक में है? मतलब कि यदि हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा और यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। तो देखो ये लाइक में है क्या, लाइक में है क्या? तो इसको हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे एक और जीरो ऐड करेंगे तो ये लाइक में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 68 है तो यहाँ पे एक जीरो अपने से ऐड कर देंगे। यदि डेसिमल के बाद यदि ऐसा लिखा हुआ है तुम कितना भी जीरो लगा दो, तुमको कभी भी टेंशन नहीं लेने का, दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें सेम ही कहलाता है। ठीक है, समझ आई नहीं आया? तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले काम क्या करना है, डेसिमल देखना है कि यहाँ डेसिमल कितने अंक के बाद है, 1 2 3। यहाँ कितने अंक के बाद है, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे और जैसे ही 2 जीरो लगाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लाइक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ें? अब तुम देखो यहाँ पे कि 2.524 है, मतलब 524 और यहाँ पे 200 है। ऐसे बोलते नहीं है लेकिन पढ़ते कैसे हैं, 524 और इसको 200 करके पढ़ते हैं, है कि नहीं? हम पढ़ने का तरीका बताए थे नहीं बताए थे इससे पिछले क्लास में। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ समझने के लिए जानना है कि देखो यहाँ पे 524 है, यहाँ पे 200 है। चीज़ें ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे कितना डेसिमल है, तो शुरू में ही पता चल गया कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये होगा। यदि यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे भी 2 रहता तो कौन बड़ा होता बताओ? क्योंकि देखो यहाँ 2 और 2 सेम है, इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद हम डेसिमल के बाद मूव करते हैं और यहाँ देख रहे हैं 524 है, यहाँ 200, तो ये कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता। समझ आया क्या हम बोल रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान समझो, यदि यहाँ पे 3 हो गया तो हमको इधर जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग खुद करके बताओ कि कौन होगा, बताओ जल्दी। यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ जीरो लगाएंगे, बताओ कौन सा जल्दी। 19.260 ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 260 है और यहाँ पे 100 है कि नहीं? तो ये लाइक में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लाइक में कन्वर्ट करना है। तो तुम देख सकते हो कोई भी यहाँ लाइक में दिख रहा है क्या, सिर्फ ये लाइक में, ये लाइक में, मतलब मोस्ट। आप बोलेंगे सर लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो तुम देखोगे ज़्यादा डेसिमल किस में है, मतलब कि कौन सा डिजिट्स मोर डेसिमल है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये डिजिट मोर डेसिमल में 3 अंक के बाद डेसिमल है कि नहीं है, यहाँ भी 3 अंक के बाद डेसिमल है, मतलब कि सारा का सारा तुमको 3 अंक वाला ही बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ 3 अंक होगा कि नहीं होगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक होगा नहीं होगा। अब देखो सारा 3 अंक में हुआ नहीं हुआ। अब सबसे छोटा मतलब कि सबसे पहले देखेंगे 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ 240 है, यहाँ पे 200 है। तो कौन छोटा है इन दोनों में, कौन छोटा है, ये। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, यहाँ देखो 8 है, यहाँ 91, बाप रे 91 इतना आगे। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसी को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ए मतलब असेंडिंग, यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 3200 पहले लिख लेंगे अच्छा तरीके से अरेंज करके, उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे 3.240, फिर लिखेंगे 8.289। अभी पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम फिर से एक बार और लिख देंगे उसको, है कि नहीं? तुम लोग यदि चाहोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3.20, 2 जीरो था इसमें पहले था, अच्छा 3.24, 8.289 और 91.56, ये हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत चांदनी? समझ आ गया आप लोगों को? सेम चीज़ आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे तुम देखो लाइक में कन्वर्ट करोगे तो 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक,
यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक। अब तुम अरेंज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा कौन? ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, ये थर्ड में हो गया, ये फोर्थ में हो गया, और यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो समझ आ गया कि नहीं आया? कोई इतना ईजी है कि नहीं है? बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है लाइक में और आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, हमेशा क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग का एग्जाम में पूछता है 110। हाँ, तो चलिए ये एक और नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, मतलब कि ये जो दिख रहा है तुमको डेसिमल टर्म, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 1 जुड़ेगा नहीं आएगा, तो इसको हम कर दिए, ऊपर जितना था वैसे ही लिख दिया, नीचे 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए, है कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिखे, यदि हम इसको हटाएंगे तो ये 6/10 होगा कि नहीं होगा? अब ये 0.6 बोलो या 6 बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं है? अब इसको हम देख रहे हैं कि दोनों 2 का टेबल में कट रहा है, तो 2 3 6, 2 5 10, और यही 3/5 क्या हो गया? तुम्हारा लोवेस्ट टर्म हो गया। यहाँ भी आंसर सही है, यहाँ भी आंसर सही है, तो ये इसका क्या हो गया? लोवेस्ट टर्म हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, है कि नहीं? उसी तरह ठीक यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही किया हुआ है। 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 3 0 हुआ, उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट किया, मतलब कि 5 का टेबल से दोनों कट रहा है तो काटते चले गए, ये आ गया 1/8 आंसर। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में। उसी तरह यहाँ पे तुमको क्या करना है, पहले तुमको डेसिमल है, सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल को तुमको फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसको सिंपलेस्ट करना है, छोटा करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन है ये? मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल, नीचे कितना 0 आएगा? 2 0 हो गया। अब हमको बोला है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे? 100 से 475 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। यदि सिंपलेस्ट करना रहता तो छोटा करते कि नहीं करते? तो यहाँ पे बोल दिया है कि सिंपलेस्ट में नहीं करना है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो 100 को 475 से डिवाइड दे दिए तो 4 पर 400 आएगा नहीं आएगा, और घटाने पे 75। ये पता, इसको कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल पार्ट। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यही हो गया आंसर। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। हुआ कि नहीं हुआ? सेम चीज यहाँ पे भी किए हुए बेटा, देखो 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 0, और 10 को 64 से डिवाइड किए तो 6 बार में 60, और ये आगे 4, तो ये होल पार्ट है, और ये आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। यदि इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो देखो वही चीज आएगा, 10 6 60 और 4 64 आएगा नहीं आया, और नीचे 10 का 10, है कि नहीं? यहाँ नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ कितना 0 है? 1 0 है कि नहीं है? तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ कितना 0 है? ऊपर जो लिखा हुआ फिर 2 अंक के डेसिमल लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना 0 है? कितना 0 है? जल्दी कौन? 1 2 3 4, तो ऊपर जो लिखा हुआ पहले लिख लो, और 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ पे कितना 0 है? यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यदि यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना 0 है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगेंगे, 4 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे लगाएंगे, तो ऊपर जो लिखा हुआ है लिख दो, और 4 अंक के बाद बोले सर एक ही अंक है, यहाँ पे 4 अंक कैसे लगाएंगे? तो हम क्या लगाएंगे? 0, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4, अब यहाँ लगाएंगे। समझ आया? तो यही हो गया, आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कल। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ये वीडियो जब हम डालें यूट्यूब में तो वो आपके मोबाइल तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।